सो वंस अगेन वेलकम बैक। तो आज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम हुआ। ओके, सो मेन पर्पस इस वीडियो का है टू डिस्कस द ऑब्जेक्टिव, ताकि ऑल दो मेजोरिटी बच्चे जो मेरे पास आंसर आए हैं सही हैं, बट कुछ लोग जो दावा कर रहे थे उनका 20 में 20 सही है, तो एक दो उनका भी गलती है। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल सही आंसर बताता हूँ, आप देख लो, एक बार मैच कर लो। अगर सभी सही हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ डू यू इनिशियलाइज एन एरे इन सी। ओके, पहला बिल्कुल नहीं होगा, आपको याद होगा कि एरे डिक्लेयर करने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं और सेकेंड साइड हमेशा करली ब्रेसेस होता है। तो अगर आपको सिर्फ इतना भी याद रहा होगा तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, तीसरा ही है जो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट है इधर और इधर करली ब्रेसेस है, राइट। बाकी कोई सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, तो पहला का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए लीनियर सर्च। लीनियर सर्च जहां भी बात आ जाए ना, और वो भी बेसिकली एरे का ही हम बात करेंगे, तो ओ एन हो जाएगा। सो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। ओके, लीनियर सर्च मतलब लीनियरली हमको पूरा एरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, और जहां भी पूरे एरे को ट्रैवर्स करने की कंडीशन आ जाए तो वहां एन कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। ओके, सो ओ एन। नेक्स्ट इज लिफो इज यूज्ड इन लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये आपको पता होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट कहाँ होता है, तो ये स्टैक में होता है, राइट। स्टैक हो लाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, और क्यू होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, एंड स्टैक इज लीफो। तो ये तीसरा का आंसर हमारा बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चौथा, प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन स्टैक इज कॉल्ड, सो यू ऑल नो पुश। इंसर्टिंग एलिमेंट को हम पुश कहते हैं और डिलीशन ऑफ एलिमेंट को पॉप कहते हैं, राइट। तो हमारा फोर्थ का आंसर पुश हो जाएगा। और फिफ्थ क्वेश्चन वही है, प्रोसेस ऑफ डिलीशन ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड पॉप, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, पॉप। पुश इज इंसर्शन एंड पॉप इज डिलीशन। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग फॉर ए पर्टिकुलर एलिमेंट इज सिंगली लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट भी है, वहां भी हमारा कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, सर्चिंग बोल रहा है पर्टिकुलर एलिमेंट को, तो हमको कंपेयर ही करना पड़ेगा, राइट, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो वहां भी हमारा कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन ही होना चाहिए। ओके, तो आंसर विल बी ए। सिक्स का आंसर भी हमारा क्या होगा, ए होगा। बाइनरी ट्री कैन हैव हाउ मेनी चिल्ड्रन। तो बाइनरी ट्री के बारे में आपने पढ़ा होगा, कैन हैव मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ओके, सो यहाँ मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन जैसी है, तो आप देख लो सी आंसर आपका सही होगा, इधर 0 चिल्ड्रन, लीफ नोड के पास नो चिल्ड्रन होता है, राइट। और जो के पास सिंगल लीफ नो कनेक्टेड होता है उसके पास 1 चिल्ड्रन होगा, एंड सेंटर या रूट के पास हमेशा 2 चिल्ड्रन होता है। सो आंसर इज सी, 0, 1 और 2। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्री ऑर्डर ट्रावर्सल इन ए इटरेटिव फैशन। तो इसका आपका आंसर बी हो जाएगा, ओ एन। ओके, क्यों ओ एन हो जाएगा, क्योंकि जब आप प्री ऑर्डर ट्रावर्सल कर रहे हो तो आपको हर नोड को ट्रावर्स करना पड़ेगा ट्री का, तो इसलिए ओ एन हो जाएगा। ओके, सो 8 का आंसर भी हमारा बी रहेगा। क्विक सॉर्ट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू व्हाट टाइप ऑफ। ठीक है, तो ये डिवाइड एंड कॉन्कर है, क्योंकि हमने एक को ऑलरेडी मान लेते हैं सॉर्टेड है और बाकी को करते हैं, तो जहां भी ऐसा कॉन्सेप्ट है तो आपका डिवाइड एंड कॉन्कर का ये कॉन्सेप्ट है। ओके, कमिंग टू द 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ एज प्रेजेंट इन अ कंप्लीट ग्राफ हैविंग n vertex। तो ये तो आपने फॉर्मूला याद रखा होगा, n into n minus 1 by 2, right? So answer is B, n into n minus 1 by 2, this answer B. Next, in a stack, if a user tries to remove an element from an empty, तो आपको याद होगा ना, empty में हम remove नहीं कर सकते हैं, और उस प्रोसेस अगर करते हैं तो हम उसको अंडरफ्लो बोलते हैं, अंडरफ्लो, राइट, अंडरफ्लो। ओवरफ्लो किसको बोलते हैं बच्चों, तो ओवरफ्लो हम बोलते हैं जब हमारा स्टैक या एरे कहीं पर जगह नहीं है और हम एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश करें तो उसको ओवरफ्लो बोलते हैं, लेकिन है नहीं और उससे हम डिलीट करने की कोशिश करें उसको अंडरफ्लो बोलेंगे। सो 11 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, 11 का आंसर क्या होगा, ए होगा। ओके, कमिंग टू 12th, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिस, एंड नेक्स्ट द प्रीफिक्स पोस्टफिक्स, इसका क्या होगा। तो पहले आपको आंसर बता देता हूं, इसका आंसर -18 होगा, कैसे -18 रहा है वो भी बताएंगे। और इसका आंसर जो होगा ए बी इंटू सी डी डिवाइड बाई, मतलब हमारा 12 का आंसर डी होगा और 13 का आंसर बी होगा।
अब ये आंसर आया कैसे, तो मैंने आपके लिए शॉर्ट में बहुत डिस्क्रिप्शन लिखा था। देखो 6 3 ऐसे करके था। तो हम क्या करते हैं ना, जब भी आपको ये ऑपरेटर मिले तो इसको आगे वाले के साथ लेकर ब्रैकेट कर दो। देखो ये हमने किया है एक स्टेप में, 1 बाय 1 चलते हैं, ठीक है। और ये जैसे ही हो गया तो ये ब्रैकेट के बाद माइनस है ना, तो माइनस को आप ये आगे ला दोगे, ठीक है। मतलब आई मीन टू से कि हाँ, ये 4 के साथ हमने ऐसे किया ना, ये दोनों को एक साथ ब्रैकेट में रख लिया, और ये प्लस जो है वो नंबर से पहले चल जाएगा, और यू कैन से कि ब्रैकेट का स्टार्टिंग से पहले चल जाएगा। तो हमको ये मिल जाएगा, राइट, क्योंकि 4 से पहले चला गया। और हमने इसको एरो कर लिया। अब देखिए, जो आपने ट्रावर सेंड किया ऑपरेटर ने, उसको हमेशा एक साथ रखना है। ये जो हमारा 2 + 4 आया, क्यों आया, क्योंकि 4 जो था इधर, ये इधर चला गया। तो अब इसको एक साथ हमेशा रखोगे ब्रैकेट में, ओके। अब हम क्या करेंगे कि एक ये नंबर, या इनफैक्ट इसके साथ इसको ग्रुपिंग कर दोगे, ठीक है। इसके साथ जैसे ग्रुपिंग करोगे, जो मैं इस स्टेप में किया हूं, और ये जो है ये इधर आ जाएगा 3 - तो देखो ऐसा कुछ आ गया ये। और उसके बाद ये ग्रुपिंग किया तो ये सीधे ही आ गया, तो 6 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऐसा मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आएगा। और इसको जब इवेल्युएट करोगे तो 2 + 4 क्या होगा, जो 2 + 4 व्हाट इज दिस, 6, -6 हो जाएगा इधर, और 3 - 6 तो -3 × 6 -18, ओके। और ये दूसरा जो क्वेश्चन था ये, तो यहाँ क्या है, आपको पता होगा कि मल्टीप्लिकेशन का सबसे और डिवीजन का ऑलमोस्ट सेम प्रायोरिटी होता है। तो ये दोनों को एक साथ ब्रैकेटिंग करोगे, ये दोनों को एक साथ ब्रैकेटिंग करोगे, और फिर आपको ये आप एक साथ ऐसे रख सकते हैं, ओके। मैं जो इसको यहाँ रखा हूँ, आई कैन टू मेक इट सिंपल आई कैन पुट दैट वे, ओके। तो देखो क्या हो गया, और ये इस ब्रैकेट की इधर ला दोगे, ठीक है। ये इस ब्रैकेट की इधर आ जाएगा, ओके। ये सी होगा, नॉट डी, आई मेक इट सी, करेक्ट इट, ठीक है। ये जो है क्लोजिंग ब्रैकेट के बाहर ला देना है, और इसके लिए क्लोजिंग ब्रैकेट कौन है, ये है, तो इसके बाहर जाएगा, मतलब ए बी, ये इनटू, फिर ये कुछ नहीं, फिर सी और डी, और डी जैसे ही खत्म हो रहा है क्लोजिंग ब्रैकेट पे डिवाइड आ जाएगा, और प्लस आपका ये आंसर होगा, ठीक है। जो कि किससे मैच हो रहा है, बी से मैच हो रहा है, ओके। नेक्स्ट, द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर ब्रेथ फर्स्ट, हम क्यू को यूज करते हैं, ओके। वी यूज क्यू फॉर दैट। नेक्स्ट, विच डेटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स, इनफिक्स को पोस्टफिक्स में करने के लिए आपने अगर एल्गोरिथम याद रखा होगा, तो हम लोग पुश पॉप का कॉन्सेप्ट यूज करते थे, और वो स्टैक था, क्योंकि स्टैक में ही पुश पॉप होता है, ओके। सो दिस वाज स्टैक, आंसर इज डी ऑफ 15। नेक्स्ट, क्यू फॉलो, क्यू क्या फॉलो होता है, थोड़ा देर पहले आपको बोला था ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आप रेलवे स्टेशन पर अगर टिकट लेने जाते हो, जो कि एक क्यू है, तो जो पहले आता है उसको पहले टिकट मिलता है, राइट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सो सिंपल, यू कैन रिमेंबर दैट वे। मैलॉक, आपने दो फंक्शन याद किया होगा, मैलॉक एंड कैलॉक। तो मैलॉक एलोकेशन ऑफ मेमोरी, एंड कैलॉक डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी। तो यहाँ डायनामिकली एलोकेट मेमोरी, ए आंसर हो जाएगा इसका, ओके। सो आंसर ऑफ 17 इज ए। नेक्स्ट 17 हो गया। 18 आप देख लो, व्हाट शुड बी द एसिम्प्टोटिक टाइप कॉम्प्लेक्सिटी टू फाइंड एन लिंक लिस्ट। ये क्वेश्चन सर्च था या फाइंड, शुरू में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। शुरू में सिंगल लिंक लिस्ट था, और यहाँ भी लिंक लिस्ट है, तो यहाँ भी हमारा लॉजिकली ये ओ एन ही होगा, ओके। क्योंकि फाइंड जब हमको करना है तो हम डायरेक्टली जंप तो करेंगे नहीं, हमको कहीं ना कहीं फाइंड करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करके हर एलिमेंट को, ओके। नेक्स्ट, अ वेरिएबल होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर, तो ये पॉइंटर होगा। यहाँ आपने प्रिंटर लिख दिया, प्रिंटर सही नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये पॉइंटर होगा, और पॉइंटर ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट, ये देखो जिसका क्वेश्चन था उस बच्चे ने ओ एन स्क्वायर मार्क किया, जबकि इसका आंसर ओ एन स्क्वायर नहीं होगा, इसका आंसर होगा ओ एन लॉग एन, ओके। क्विक सॉर्ट का कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन लॉग एन होता है, नॉट की ओ एन स्क्वायर, ओके। सो इसी तरह आप लोग अपना मैच करना, जैसे इस बच्चे ने ये गलत किया है, आपने अगर कुछ गलत किया है तो उसको सीख भी लो, जान लो आगे के लिए, क्योंकि ये आपका लास्ट एग्जाम नहीं है, अभी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम देने होंगे। तो जो भी गलती करना है उससे सीखते चलना है, ताकि आगे हम वही गलती को ना रिपीट करें, ओके। सो
आज का मकसद यही था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया जाए, और हमने देख लिया, बट स्लोली सिर्फ हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं जो बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी जूनियर्स आपके होंगे या उनको एग्जाम देना होगा तो उनको क्वेश्चन थोड़ा दिख जाए। तो अगेन क्वेश्चन मैं ओवरऑल देखा हूँ, अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है, नाइदर वेरी हार्ड नॉर वेरी इजी, ठीक ठाक क्वेश्चन है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्सिटी? आपने पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्सिटी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। फिर आपको चूंकि पूरा नंबर चाहिए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो थोड़ा सा लिखना चाहिए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो लिखना चाहिए। तीनों चीज आप लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे यहाँ। और अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या है, तो आप क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो शायद ये पहले पूछ लिया गया, तो वहां से आप अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, लेकिन हाँ डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हो तो अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप आप पढ़े ही होगे। बट ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। ओके, नेक्स्ट, राइट डिफरेंस बिटवीन रो मेजर एंड कॉलम मेजर। तो रो मेजर और कॉलम मेजर आपने जो पढ़ा है कि रो वाइज स्टोर होता है, कॉलम वाइज स्टोर होता है, तो उस चीजों को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सॉर्ट एल्गोरिथम विथ एग्जांपल, डिस्कस मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम जहां पर हम दो अलग अलग एरे है उसको सॉर्ट करते हैं, फिर दोनों को मर्ज करते समय एलिमेंट को कंपेयर करते हुए मर्जिंग कर देते हैं, तो वो मर्ज सॉर्ट का आपको पूरा डिटेल एल्गोरिथम देना होगा। बट अगर इसमें आपको कंफ्यूजन है तो ऊपर वाला ही लिखो, ठीक है। डिफाइन इन फिक्स्ड, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, तो ये तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये हर एग्जाम में आता है, चाहे आप गेट का एग्जाम दोगे वहां भी आपको इससे क्वेश्चंस रहेंगे, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दो तो इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स ये तीनों में से रहेंगे ही रहेंगे क्वेश्चन। तो आपको अगर नहीं अभी तक क्लियर है तो पढ़ लेना चाहिए। डिफाइन स्टैक एंड इट्स ऑपरेशन, तो स्टैक तो क्या है वो हो गया, और ऑपरेशन स्टैक में दो ही होता है, पुश होता है और पॉप होता है, तो ये तीन चीज आप एक्सप्लेन कर दो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। व्हाट इज अ डबल लिंक लिस्ट? तो डबल लिंक लिस्ट क्या होता है, तो वो दोनों साइड पॉइंट पॉइंट करता है, आगे भी पॉइंट करेगा और प्रीवियस एलिमेंट को भी पॉइंट करता है, दैट इज डबल लिंक लिस्ट। और एक्सप्लेन करना आपको वही प्रॉपर ब्लॉक डायग्राम आप बना दोगे, चार गो बीच में वो डेटा होता है, दिस विल पॉइंट टू नेक्स्ट, दिस विल पॉइंट टू बैक, ऐसे करके आप पूरा एक डायग्राम बना दोगे पूरे नोड का, नोड बाय नोड, तो थोड़ा सा समझना ना दिक्कत होगा, मतलब इजी होगा, नॉट दिक्कत होगा, सॉरी। व्हाट आर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज डबली लिंक लिस्ट? अब डबली लिंक लिस्ट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज की अगर बात करें तो एडवांटेज क्या होगा कि हम दोनों डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकते हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है डबली लिंक लिस्ट का। और डिसएडवांटेज क्या है कि हमारा स्पेस रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि हमको हर नोड पे प्रीवियस का भी पॉइंटर रखना है और नेक्स्ट का भी रखना है, तो स्पेस हमारा रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। बाकी और भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ये मेजर है जो मैं आपको बोल दिया, बाकी आप देख लेना, ठीक है। व्हाट इज इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल विथ एग्जांपल? तो इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर आपने अगर याद रखा होगा, इन ऑर्डर में क्या होता है, रूट लेफ्ट सेंटर में होगा, मतलब लेफ्ट रूट एंड राइट ऐसे रीडिंग करेंगे और ट्रावर्स करेंगे। और पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, हम रूट को लास्ट में, तो लेफ्ट, लेफ्ट, राइट एंड रूट। ओके, इस ऑर्डर से। नेक्स्ट, डिफाइन क्यू एंड इट्स ऑपरेशन। तो क्यू क्या होता है वो आप जानते हो, और उसमें ऑपरेशन क्या होगा, इन क्यू, मतलब एक इंसर्शन इनटू क्यू एंड डिलीशन इनटू क्यू, और या सर्चिंग भी कर सकते हैं तीसरा अगर चाहो तो, वो चीज कर लेंगे। ओके, तो वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, do you have more question? Yes, we have more question. So question number 7, explain quick sort algorithm with suitable example। तो क्विक सॉर्ट आपने पढ़ा है, उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर देना है। बाइनरी सर्च एंड एबीएल ट्री, अगेन डेफिनेशन और थोड़ा सा अगर डायग्राम ये सब बना दिया, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, राइट। क्विक क्यू ओवरफ्लो और अंडरफ्लो क्या है? ओवरफ्लो तब होगा जब क्यू का साइज ऑलरेडी फुल है और उसमें और आप डाल रहे हो, और अंडरफ्लो कब होगा, जब क्यू एम्प्टी है और उससे डिलीट या बाहर एलिमेंट निकालने की कोशिश करो। इसमें आपने अगर एक फॉर्मूला याद रखा होगा कि स्टार्टिंग प्लस लास्ट ऐसे करके जो था, वो चीजें आप डाल दोगे तो थोड़ा एग्जामिनर जो भी कॉपी चेक करेगा उसको एक अच्छा व्यू देता है और आपको नंबर अच्छे मिलने की उम्मीद होती है। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यू इन डिटेल। तो क्यू आप प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू, वो सब चीजें को अच्छे से आप एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। एक्सप्लेन
ट्री एंड ग्राफ विथ प्रॉपर डायग्राम। ट्री क्या है और ग्राफ क्या है उसको एक्सप्लेन कर दो, डायग्राम बना दो। बाइनरी सर्च क्या होता है वो आपको फिर देखना है। बाइनरी सर्च पहले तो आपको याद रखना है कि बाइनरी सर्च हम हमेशा सॉर्टेड एरे पे यूज करते हैं, तो उसको आपको स्पेसिफाई करना होगा। और फिर मिडिल ऑफ एलिमेंट से कंपेयर करते हैं, छोटा हुआ तो लेफ्ट साइड, बड़ा हुआ तो राइट साइड जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके ये भी डिवाइड एंड कॉन्कर यूज करता है। तो ये चीज को आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। Explain two-dimensional array. How two-dimensional array can be represented in memory. तो two-dimensional array क्या है और उसको मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं पर आपको ये रो मेजर कॉलम मेजर का कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि आपने डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू इंसर्ट नोड एट द बिगनिंग ऑफ ए लिंक लिस्ट इन सी। ठीक है, एक प्रोग्राम आपको लिखना है लिंक लिस्ट का, स्टार्ट में आपको एलिमेंट डालना है, ठीक है। तो आप स्टार्ट में इस नोड का एड्रेस डाल दोगे और नोड में नोड उसको पॉइंट कर देगा जो कि स्टार्ट में एड्रेस रखा हुआ था। छोटा सा इसका एल्गोरिथम रहता है, राइट। हमारा लिंक लिस्ट क्या बोलता है, ऑलरेडी हमारा एक स्टार्ट पॉइंटर होगा, ऐसे ही चलता है ना, अगर आपको याद होगा तो। स्टार्ट पॉइंटर एक होता है विच विल पॉइंट टू स्टार्ट ऑफ लिंक लिस्ट, लिखा है। तो आपको एक न्यू न्यू नोड क्रिएट करना है। न्यू नोड क्रिएट करोगे और न्यू नोड में आपको क्या करना है, ये स्टार्ट जो था ना, स्टार्ट में जो था ये उसको पॉइंट कर देगा, और स्टार्ट जो है ये न्यू नोड का एड्रेस स्टोर कर लेगा। तो टोटल मतलब इंसर्शन हो गया, आपका पर्पस फुलफिल हो गया, वो चीज करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन बेस्ट वर्स्ट एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम, ये आपको शो कर देना है। फॉर एग्जांपल बेस्ट के लिए अगर एरे में हम सर्च कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही एकदम फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट मिल गया तो बेस्ट सर्च है, एक ही बार में हो गया। वर्स्ट एकदम लास्ट में एलिमेंट है तो वर्स्ट केस हो गया, और एवरेज कहीं बीच में आसपास है तो वो एवरेज हो गया। तो इस तरह से एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन कर देना है, ओके। राइट अ प्रोग्राम टू डिलीट अ नोड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ ए लिंक लिस्ट। फिर ये इंसर्शन था, यहाँ डिलीशन था, तो यहाँ आपको क्या करना है, डिलीशन इज अगेन इजी। व्हाट यू विल डू, सेम कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे कि एक नया नोड बनाओगे सिर्फ डेटा स्टोर करने के लिए, या नहीं भी चाहो तो समझे स्टार्ट में जो नोड है एक ट्रैवर्स करके उस नोड का एड्रेस ले लोगे कि वो किसको पॉइंट कर रहा है, और वो एड्रेस को आप सीधे स्टार्ट में डाल दोगे, ओके। सो ये चीजें हैं। तो अगर आप देखो तो हमने पूरा क्वेश्चन कवर कर लिया। वैसे सब्जेक्टिव डिस्कस करना मेरा पर्पस नहीं था, बट हाँ कर दिया कि इन द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स, आगे जो भी अगर नेक्स्ट टाइम पुराना क्वेश्चन देखें लोग तो उनको समझ में आए कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्या उनको लिखना चाहिए। बट हमारा मेन पर्पस था ऑब्जेक्टिव दिखाना। तो एक बार फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव का ये आंसर दे दे रहा हूँ, ताकि आप मैचिंग के लिए आपको हेल्पफुल होगा। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो और मैच करो। तो ठीक है ऐसे। और नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको स्टडी का भी मोस्ट ऑफ द नोट्स या मटेरियल डिस्कशन हम इस चैनल में करेंगे। तो बेहतर होगा कि इस चैनल को आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ये सिर्फ अपने ही नहीं, आप दूसरे जगह भी जो बच्चे हैं आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो, क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्यूटर साइंस की सब्जेक्ट्स का डिटेल डिस्कशन आपको होगा नेक्स्ट सेमेस्टर से, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू, और एंजॉय करो आप लोग अच्छे से, अगले एग्जाम के लिए तैयारी करो।